जंग का एक एक दिन कैसे बीता, ये कहानी आगे चलकर जंग के इतिहास में बदल जाएगी। लेकिन अभी जो समय युद्ध की बर्बादी के साथ बीत रहा है, उसका हर दिन भारी है। रूस और यूक्रेन के बीच आग सुलग तो रही थी नवंबर 2021 से ही, लेकिन फरवरी 2022 में जंग छिड़ ही गई। तेईस फरवरी से पहले पूरी दुनिया इस असमंजस में थी कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और उनका प्रशासन लगातार कह रहा था कि हमला होगा। 23 फरवरी को यूक्रेन की संसद में जब देश पर आपातकाल का प्रश्न उठा तो तय हो गया कि जंग अब दूर नहीं। चंद घंटे बीते होंगे, यूक्रेन की संसद में इमरजेंसी घोषित हुई। पुतिन रूस के चैनलों पर जंग का ऐलान करते हुए नजर आने लगे। I'll live. It's about a destiny of us as a nation. It's no exaggeration. It's a real threat to our interests and to our very existence, to our sovereignty, the existence of our state. That's the red line that I've mentioned earlier very often. And they've crossed that line. 24 फरवरी को रूस की सेना ने कीव की ओर कूच कर दिया। रूस की सीमा से लगते पूर्वी यूक्रेन के इलाके और बेलारूस की सीमा से लगते उत्तरी यूक्रेन के हिस्से में पहला अतिक्रमण हुआ। I've taken the decision to conduct a special military operation. Its purpose is to protect people who have been subject to abuse and genocide by the Kiev regime for 8 years. And to do this, we will strive to demilitarize and denazify Ukraine, and also bring to justice those who have committed numerous bloody crimes against civilians, including citizens of the Russian Federation. Your fathers and grandfathers fought against Nazis, defending our common motherland. This is why I don't think you like that neo-Nazis captured the power and you pledged your oath of allegiance to the Ukrainian nation and not to the junta, the illegitimate junta. Don't follow its criminal orders. Please lay down your weapons and go home. उसी दिन यूक्रेन के कई शहर कीव, खार्किव, मारियोपोल के आसपास के इलाके धमाकों से गूंज उठे। कीव में मार्शल लॉ लगा दिया गया। ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई। Росія матиме повагу до міжнародного права і не буде вести війни, або вона не матиме грошей, щоб війни розпочинати. Знайдуть іншу бензоколонку. Але це не тільки про гроші. Заборона на імпорт нафти до США послабить державу-терориста економічно. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से ज़ेलेंस्की की अपेक्षा के अनुसार सैन्य मदद की कोई सुगबुगाहट नहीं हुई। रूस ने पहली ही कोशिश में चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा कर लिया और खौफग्रस्त लोगों में पलायन करने की होड़ मच गई। हजारों की तादाद में नागरिक सुरक्षित ठिकानों के लिए निकल पड़े। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की और उनके परिवार को सुरक्षित यूक्रेन से निकालने का ऑफर दे दिया। वो पहला दिन था जब ज़ेलेंस्की एक मजबूत नेता के तौर पर नजर आए। Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. रूसी हमलों से यूक्रेन के शहरों में एयर अलर्ट के सायरन बजने लगे। रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों की ओर बढ़ने लगी।
यहाँ तक कि यूक्रेन बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर बेलारूस में पुतिन ने अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी।